बहुत जल्द तैमूर का भयानक चेहरा सामने आने वाला है। सब कुछ पता चल जाएगा कि आखिर ये बंदा क्या चीज़ है, किस तरीके से टॉर्चर करने की कोशिश कर रहा है ईमान को, और ईमान पर किस किस्म की ज्यादतियां की जा रही हैं। बहरहाल आप देखेंगे कि बिलाल का ईमान की ज़िंदगी को संवारने में सबसे बड़ा हाथ है। लैला को ये चीज़ का बिल्कुल भी टेंशन नहीं थी कि वो ईमान में इंटरेस्टेड है, बल्कि टेंशन थी तो इस बात की कि वो आज़ादी चाहती थी। लेकिन आज़ादी लेके भी उसकी ज़िंदगी ऐसी वीरान होने वाली है, यानी कि जो कुछ इस लड़की ने किया है भाई उसकी सज़ा इसको मिलने वाली है। बिलाल ने बहुत कोशिश की और बेचारे ने इतने चाव के साथ, इतने मान के साथ अपनी बीवी को बताने की कोशिश की कि अब तुम्हारी परेशानी के सारे दिन छट चुके हैं, तुम्हारी ज़िंदगी में सुकून आने वाला है। लेकिन जी आप देखेंगे कि उसने तो उसकी एक नहीं सुनी है, बल्कि उसको जलील और रुस्वा करके रख दिया सबके सामने, और कहती रही कि मुझे तुम्हारी कोई भी बात नहीं सुननी, किसी बात में कोई भी गर्ज नहीं है। आप देखेंगे कि आहद जो है रिदा से मंगनी तो कर बैठा है, लेकिन उसके दिल में रिदा के लिए कोई भी जज्बात नहीं, बल्कि वो हमेशा उससे दूर और कतराता हुआ ही नजर आ रहा है। उसके दिमाग में सिर्फ और सिर्फ ईमान और बिलाल बैठे हुए हैं। भाई आप दोनों भी जल्दी कीजिए और जल्दी से इन दोनों की शादी हो जानी चाहिए, ताकि ये जो जल सड़ के मर रहे हैं ना, और मज़ीद मरते रहें, इनका काम ही यही है। लेकिन जी आप देखेंगे अब अच्छे तरीके से बिलाल सबको सेट कर लेगा। जो जिद और हटदर्मी से इसके साथ बात की जाती थी ना, अब वो सब कुछ सामने आने वाला है, और ये सबका ऐसा हशर करने वाला है कि सब याद रखेंगे कि इनका आखिर किससे पाला पड़ा है। क्योंकि अब बिलाल बताएगा कि उसने क्या करना है, और उसकी हिफाजत के लिए कुछ लोग उसके पीछे कर देता है। लेकिन जी आप देखेंगे कि इस बात का भी उल्टा ही मतलब निकल आएगा, और ये लड़की जो है उस पर ही शक करेगी और कहती है कि मुझे तो यकीन ही नहीं आ रहा कि आप लोग ऐसा भी कर सकते हैं। आप तैमूर भाई के साथ मिले हुए थे और ये सब कुछ कर रहे थे। आगे से आप देखेंगे कि वो उसको काफ़ी समझाने की कोशिश करता है, कहता है कि नहीं, अगर मैं तुम्हें कहता प्रोटेक्शन का तो तुम कभी भी किसी को साथ लेके नहीं चलती, लेकिन मैंने यही बेहतर समझा। तुम चाहे जो मर्जी मेरे बारे में समझती रहो, मुझे कोई फर्ज नहीं पड़ता है। दूसरी तरफ ज़ारा काफ़ी परेशान हो चुकी है, क्योंकि जैसे ही वो अपने घर के हालात को देखती है और देखती है कि आखिर ये मामला क्या हो गया है, उसको तो कुछ समझ ही नहीं आती है। बार बार एक ही बात कह रही है कि बिलाल देखो, तुमने यहाँ तक तो स्टेप उठा लिया है, अब अगला स्टेप भी जल्दी ही उठा लो, क्योंकि इसी में सबकी बेहतरी है। क्योंकि ऐसा करना तुम्हारे लिए भी गलत हो सकता है और हमारे लिए भी गलत हो सकता है। तैमूर के तो दिन रात ख़त्म होते जा रहे हैं, क्योंकि उसको समझ आ गई है कि नहीं भाई, अब मामला कुछ और ही होगा, क्योंकि लैला से तो उसका पीछा छूट चुका है। अब सिर्फ और सिर्फ निशाना ईमान है, और इसके अलावा कुछ भी नहीं है। और वैसे बिलाल को करना भी यही काम चाहिए, क्योंकि ये लोग काबिल भी यही हैं, क्योंकि इसके अलावा कोई भी इसका साथी हमदर्द नहीं है। आप देखेंगे कि तैमूर को इस बात पर काफ़ी गुस्सा है और वो बिलाल को कहता है कि देखो, ये बात याद रखना, अगर तुमने कदम बढ़ाने की कोशिश भी की ना, तो तुम्हारा वो हश्र करूंगा कि तुम याद रखोगे। जिस पर वो कहता है कि मुझे आप जैसे लोगों की कोई परवाह नहीं है, आप लोग चाहे भाड़ में और जो मर्जी करते रहे, मुझे किसी चीज़ से कोई लेना देना नहीं है। मुझे सिर्फ और सिर्फ टेंशन है तो ईमान की, आप उससे दूर रहिएगा। ऐसा ना हो कि मुझे दूसरा हाथ दिखाना पड़े। शायद आपको मेरे इस लहजे से मेरी बात की समझ नहीं आ पा रही है। लैला ने अपने पाँव पे बड़ी ही जोरदार किस्म की कुल्हाड़ी मारी है, क्योंकि ये समझ रही थी कि ये सारा सिस्टम ठीक कर देगी। लेकिन वो ये नहीं जानती है कि उसने किस कदर सारा माहौल ख़राब कर दिया है। अब जाकर उसकी माँ को अंदाज़ा हो गया, और वो बार बार एक ही बात करती जा रही है कि देखो, तुमने ये सब कुछ ठीक नहीं किया। तुम्हें वक्ती तौर पर तो ऐसा लग रहा है कि जैसे सारे मामला ठीक हैं, लेकिन ऐसा वैसा कोई सीन नहीं है। आप देखेंगे कि वो उसको कहती है कि देखो, तैमूर का घर आबाद हो चुका है और तुम्हें इन बातों की बिल्कुल समझ नहीं आ रही है। लेकिन जी आप देखेंगे कि बिलाल को ऐसे जैसे अब तसल्ली सी हो गई है, क्योंकि इन्होंने बड़ा ही अच्छा मामला किया है, सारा कुछ रफा दफा कर दिया है, ताकि सुकून से सारे अगले सिस्टम जो हैं वो ठीक हो सकें। ये बहुत बड़ी रुकावट थी लड़की जो कि ख़त्म हो चुकी है।
आप देखेंगे कि ज़ारा के ताई और ताई को कोई भी टेंशन नहीं है कि उन्होंने कुछ भी गलत किया है। वो तो बड़े धड़ल्ले से कह रहे हैं कि उन्होंने बहुत ही ठीक किया, यानी कि कुछ गलती नहीं थी उनकी, सारे मामला ठीक कर दिए हैं। लेकिन जी आप देखेंगे अब उसकी काफ़ी ज़्यादा केयर की जा रही है और कहा जा रहा है कि कोई भी उसके बारे में गलत बात मत करे, बिल्कुल नाकाबिले बर्दाश्त होगी। आगे से आप देखेंगे कि समझ आ चुकी है बिलाल को अब कि कोई भी उनके घर में उसका मुखलिस नहीं रह गया है। हत्ता कि वो जब भी अपनी बहन से बात करता है, उसकी बहन भी उसको ज़लील करके वहाँ से जाने का कह देती है और कहती है कि इधर किसी भी तरह मत आना, क्योंकि वो भी उसको बताना भी नहीं चाह रही कि आखिर उसने क्या किया है, यानी कि उसके ताया ताई ने उसके साथ क्या किया है। वो बहुत परेशान है इस मामले को लेके, लेकिन फिर भी बिलाल को कहीं ना कहीं शक है कि कोई ना कोई गड़बड़ तो ज़रूर हुई है जिसकी वजह से ज़रा इतनी परेशान है। दूसरी तरफ उसको ईमान की टेंशन खाई जा रही है, इंसानियत की खातिर ही सही, लेकिन वो उसका बहुत ज़्यादा एहसास करता है और उसकी हिफाजत के लिए कुछ लोग उसके पीछे कर देता है। लेकिन जी आप देखेंगे कि इस बात का भी उल्टा ही मतलब निकल आएगा और ये लड़की जो है उस पर ही शक करेगी और कहती है कि मुझे तो यकीन ही नहीं आ रहा कि आप लोग ऐसा भी कर सकते हैं। आप तैमूर भाई के साथ मिले हुए थे और ये सब कुछ कर रहे थे। आगे से आप देखेंगे कि वो उसको काफ़ी समझाने की कोशिश करता है, कहता है कि नहीं, अगर मैं तुम्हें कहता प्रोटेक्शन का तो तुम कभी भी किसी को साथ लेके नहीं चलती, लेकिन मैंने यही बेहतर समझा, तुम चाहे जो मर्जी मेरे बारे में समझती रहो, मुझे कोई फ़र्ज नहीं पड़ता है। दूसरी तरफ ज़ारा काफ़ी परेशान हो चुकी है, क्योंकि जैसे ही वो अपने घर के हालात को देखती है और देखती है कि आखिर ये मामला क्या हो गया है, उसको तो कुछ समझ ही नहीं आती है। बार बार एक ही बात कर रही है कि बिलाल देखो, तुमने यहाँ तक तो स्टेप उठा लिया है, अब अगला स्टेप भी जल्दी ही उठा लो, क्योंकि इसी में सबकी बेहतरी है। क्योंकि ऐसा करना तुम्हारे लिए भी गलत हो सकता है और हमारे लिए भी गलत हो सकता है। तैमूर के तो दिन रात ख़त्म होते जा रहे हैं, क्योंकि उसको समझ आ गई है कि नहीं भाई, अब मामला कुछ और ही होगा, क्योंकि लैला से तो उसका पीछा छूट चुका है। अब सिर्फ और सिर्फ निशाना ईमान है और इसके अलावा कुछ भी नहीं है। और वैसे बिलाल को करना भी यही काम चाहिए, क्योंकि ये लोग काबिल भी यही हैं, क्योंकि इसके अलावा कोई भी इसका साथी हमदर्द नहीं है। आप देखेंगे कि तैमूर को इस बात पर काफ़ी गुस्सा है और वो बिलाल को कहता है कि देखो, ये बात याद रखना, अगर तुमने कदम बढ़ाने की कोशिश भी की ना तो तुम्हारा वो हश्र करूंगा कि तुम याद रखोगे। जिस पर वो कहता है कि मुझे आप जैसे लोगों की कोई परवाह नहीं है, आप लोग चाहे भाड़ में और जो मर्जी करते रहे, मुझे किसी चीज़ से कोई लेना देना नहीं है। मुझे सिर्फ और सिर्फ टेंशन है तो ईमान की, आप उससे दूर रहिएगा। ऐसा ना हो कि मुझे दूसरा हाथ दिखाना पड़े। शायद आपको मेरे इस लहजे से मेरी बात की समझ नहीं आ पा रही है।